हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टे डीके। स्वागत है आपका आपके अपने हमारे यूट्यूब चैनल स्टे डीके में। दोस्तों, आज का जो टॉपिक है वो पूरी दुनिया को पता है, आप लोग जान चुके होंगे, लेकिन आज के वीडियो में हम लोग बहुत ही डीपली जानेंगे कि ये क्या घटना थी और क्यों शुरू हुई, कब से शुरू हुई। ये सारी बातें बहुत ही विस्तार से जानेंगे। उसके बाद ये देखते हैं कि आगे क्या होने वाला है इसके बारे में। दोस्तों, आज का जो टॉपिक है वो इजराइल, ईरान और अमेरिका, ये देशों की जो वॉर में आए, इसकी वजह से जो पूरी दुनिया को प्रॉब्लम्स हो रही है, इस पे चर्चा करेंगे। सबसे पहले जानते हैं कि ये वॉर कब हुआ। 28 फरवरी को ईरान के ऊपर हमला किया गया। इजराइल और अमेरिका की जो सैनिक थी उसके द्वारा वहाँ की जो ईरान है, ईरान के सुप्रीम लीडर खमेनेई को मार दिया जाता है। सुप्रीम लीडर क्या होता है, सबसे पहले ये जान लीजिए। सुप्रीम लीडर ईरान में एक नया पद बनाया गया है जो कि वहाँ के धार्मिक इस्लाम का सबसे ऊपर, वहाँ पे जो गवर्नमेंट है, जैसे अपने यहाँ गवर्नमेंट है, सबसे ऊपर राष्ट्रपति आता, प्रधानमंत्री राष्ट्रपति है, तो राष्ट्रपति के ऊपर भी उन लोगों ने एक पद बनाया है, उसका नाम है सुप्रीम लीडर। और उस सुप्रीम लीडर को अमेरिका और इजराइल ने मिलकर मार दिया। अब सबसे पहले जानते हैं कि इजराइल और अमेरिका को उससे दुश्मनी क्या है। देखिए, इजराइल को दुश्मनी उससे इसलिए है क्योंकि जब से खमेनेई आए थे वो किसकी बात करते थे, वो इस्लाम और धर्म की बातें करते थे। इस वजह से उन्होंने हमास और हिजबुल्लाह जैसे आतंकी संगठन को सीरिया में और इजराइल के आसपास से बहुत सारे इजराइल के आसपास इन संगठनों को बहुत ही बढ़ावा दिए। अब ये जानते हैं कि इन संगठन से क्या नुकसान हुआ। ये संगठन बराबर इजराइल पे हमला करते रहे, ये नुकसान होता था। और ईरान कभी इजराइल को मान्यता नहीं देता। ईरान इजराइल के हमेशा सामने खड़ा रहता था। और दूसरा, अमेरिका को इजराइल से प्रॉब्लम क्या थी जिसकी वजह से हमेशा वो टेंशन लेता है। देखिए, अमेरिका को हर उस देश से प्रॉब्लम है जो कि आगे बढ़ रहा है। मैं इसलिए नहीं बोल रहा हूँ कि ईरान कुछ अच्छा है या बुरा है, ये तो बात की बात है, लेकिन अमेरिका की नज़र में हर वो देश बुरा है जो आगे ग्रोथ कर रहा है। क्योंकि ईरान ने कभी अमेरिका को अपने यहाँ शरण देने से मना किया। ईरान खुद से न्यूक्लियर वेपन बनाने की कोशिश किया और अमेरिका किसी भी कंट्री को आगे बढ़ने नहीं देना चाहता था। और दूसरा रीजन, जो सबसे बड़ा रीजन है, ईरान में ऑयल की मात्रा बहुत ज़्यादा है, ऑयल और गैस। क्योंकि ईरान का जो तेल है वो भी बहुत शुद्ध मात्रा में पाया जाता है। ऑयल के मामले में अगर देखा जाए तो वेनेजुएला, रसिया और ईरान, ये तीनों टॉप पे आते हैं। अगर वेनेजुएला की बात की जाए तो वहाँ की जो ऑयल है उसकी रिफाइनरी में बहुत ही ज़्यादा खर्च आता है, लेकिन जो ईरान की रिफाइनरी जो ऑयल है उसको रिफाइन करने में बहुत ही कम खर्च आता है। देखिए, सबसे पहले उसने अमेरिका हर एक उस देश को अपने कंट्रोल में किया जिससे उसको ऑयल चाहिए था। सऊदी अरब को अपने कंट्रोल में किया, यूँ कहें कि अरब वर्ल्ड को सबको अपने कंट्रोल में किया। और एक वेनेजुएला था जिसके प्रेसिडेंट मादुरो थे, मादुरो ने उस अमेरिका से मना किया कि मैं आपकी अधीनता नहीं मानूंगा, इसलिए वो मादुरो को उठा लेता है। उसके बाद फिर तुरंत वो आ जाता है ईरान के पास उसे कोई और वो नहीं मिलता। वो क्या कहता है कि मैं सिविलियन को बचाने आया। अगर तुम सिविलियन को बचाने आए थे तो तुम्हें कौन ये हक दिया था कि तुम एक विद्यालय पे जो बम गिराओ और उसमें 250 बच्चियां मर जाएं? मतलब तुम स्कूल पे बम गिरा दे रहे हो, सिविलियन को बचाने चले हो, उसी सिविलियन को। और जैसे ही डोनाल्ड ट्रंप का ये जो कार्यकाल, सेकंड कार्यकाल जैसे ही स्टार्ट हुआ, सबसे पहले तो पूरी दुनिया को बर्बाद करने पे लगा हुआ है। खुद तो सनकी है, दुनिया को बर्बाद कर रहा है। अब सोचिए कि ये पहले आया टैरिफ के नाम पे पूरी दुनिया को खा गया। उसके बाद फिर बचा तो मदुरो को उठा लेता है। उसके बाद कनाडा को धमकी दे देता है 91वां राज बनने के लिए। उसके बाद ग्रीनलैंड को कब्जा करने के लिए धमकी दे देता है। उसके बाद यूरोप में, क्योंकि ग्रीनलैंड पे यूरोप की एक कंट्री डेनमार्क का कब्जा है, इसलिए यूरोपियन यूनियन, यूरोप के सारे देश एक हो जाते हैं, इसलिए वहाँ से पीछे हटता है। अभी वर्तमान समय में यूरोप के किसी देश ने
उसका साथ देने से मना कर दिया। यहाँ तक कि स्पेन ने साफ साफ कहा कि मैं इस चीज़ के लिए अपने मिलिट्री बेसेस भी यूज नहीं करने दूंगा, जिससे ट्रंप ने उस पर सैंक्शन लगाने की धमकी दी और बहुत सारी धमकियां दे डाली। अब देखते हैं कि ये रीजन क्या बन रहा है और ये युद्ध आगे बढ़ रहा है कि घट रहा है, क्या हो रहा है। देखिए, सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये क्रिएट हो रही है कि ईरान के पास जो स्ट्रेट ऑफ हार्मूज है उसको वो बंद कर दिया है। अब सोचिए कि पूरी दुनिया का 20% ऑयल और गैस वहां से जाता है, क्योंकि मैक्सिमम ऑयल और गैस गल्फ कंट्री प्रोड्यूस करती है, तो वो यूरोप में जाने के लिए गल्फ ऑफ हार्मूज की सहायता ली जा सकती है। ईरान ने उसको बंद कर दिया है और ईरान ने ये साफ साफ कहा है कि अगर तुम्हें वहां से गुजरना है तो मेरे तरफ से होके गुजरना होगा, मतलब मुझसे परमिशन लेके गुजरना होगा। अमेरिका कोई नहीं होता। अमेरिका इस चीज़ के लिए अब बैकफुट पे जा चुका है, लेकिन वो मानेगा नहीं, क्योंकि अभी अमेरिका में भी इलेक्शन चल रहे हैं। अब देखिए, यहाँ पे यूरोप में एक चीज़ बहुत बड़ा खेला हो गया। अब पहले यूरोप का जान लेते, फिर भारत के पास आते। देखिए, यूरोप पहले रसिया यूक्रेन वार में आके तबाह हुआ, क्योंकि वो रसिया से ऑयल और गैस खरीदना बंद किया, जिसकी वजह से उसे बहुत ही महंगे गैस मिलते रहे। बाद में जब वही अमेरिका, जिसके कहने पे उन्होंने उस पर सैंक्शन लगाए थे रसिया पर, उसी अमेरिका ने कनाडा के ऊपर जो ग्रीनलैंड था, ग्रीनलैंड को कब्जा करने की कोशिश की। बाद में ईयू को याद आया, यूरोपियन यूनियन को याद आया कि ये तो गलती हो गई। अभी क्या हो रहा है, अभी रसिया ने साफ साफ सामने से मना कर दिया कि सोच रहा हूं कि यूरोप को गैस या तेल दूं या ना दूं। सोचिए, रसिया ने अपनी चाल तो चल दी है। अब यहाँ पे भारत की बात आती है। देखिए, भारत की बात जब आती है, मैंने पहले भी बताया था, अभी भी बता रहा हूँ कि रसिया भारत को ऑयल देगा और ठीक रेट पे देगा। वैसे रसिया की तरफ से ये बात आ गया कि मैं भारत को ऑयल दूंगा, गैस भी दूंगा, लेकिन कोई डिस्काउंट नहीं दूंगा, क्योंकि भारत ने अमेरिका के दबाव में आके थोड़ा सा अपने जो ऑयल और गैस की मात्रा थी हमसे खरीदने की, वो कम किया था। लेकिन ऐसा होगा नहीं, क्योंकि भारत सिर्फ ऑफिशियली ऑयल गैस खरीदना कम किया था, लेकिन बाय डिफ़ॉल्ट दूसरे जरिए से, दूसरे देश की जो शिप्स थी, दूसरे देश में जो रजिस्टर्ड कंपनियां थी, उसके थ्रू वो ऑयल रसिया से ही परचेज करता था। तो भारत को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी, लेकिन प्रॉब्लम होगी, बहुत ज़्यादा नहीं होगी, और इससे पूरी दुनिया प्रभावित होगी, क्योंकि पूरी दुनिया की इकोनॉमी कोलैप्स करेगी। इससे पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा जो शेयर मार्केट गिर रहे हैं, इससे ज़्यादा दुनिया में जो क्राइसिस आएगा, मतलब अन्न का, भोजन का, अनाज का, वो सारी चीज़ें बहुत ही उम्दा एक्सट्रीम लेवल पे होने वाली है। अब जानते हैं कि इससे क्या 3 देश ही प्रभावित हो रहे? नहीं, इससे पूरी दुनिया, पूरा अरब वर्ल्ड, पूरा एशिया, पूरे जो यूरोप कॉन्टिनेंट, और देखिए एशिया यूरोप, ये दोनों कॉन्टिनेंट तो पूरी तरीके से प्रभावित होंगे। लेकिन अमेरिका दूर बैठा है, उसे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। वो तो बस लड़ा के अपने वेपन्स बेचेगा, लेकिन यहाँ लड़ने वाले लड़ते रहेंगे और इसी प्रकार से वो अपना वेपन बेचता रहेगा। आई होप ये सारी बातें आप लोगों को समझ में आई होगी। मिलते हैं किसी दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।